हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज की इस वीडियो में फिर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के विषय में। और आज मैंने इसमें लिया हुआ है ब्रेक से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे। ओके, ब्रेक से यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेक से रिलेटेड जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ब्रेक इन। और ब्रेक इन का मतलब होता है इसका इंटर बाई फोर्स। और इंटर बाई फोर्स की यदि मीनिंग समझें हम तो होता है जबरदस्ती घर में घुसना। इसको बोला जाता है ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुसना। सेंटेंस फॉर्म किया गया है सम बर्गलर्स ब्रोक इन व्हाइल वी वर अवे ऑन लीव। तो बोल रहा है कि जब हम लोग छुट्टी पर थे ऑन लीव तो कुछ जो बर्गलर जो सेंधमार थे वो क्या हुए, ब्रोक इन। तो यहाँ पर ब्रेक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोक हो गया है। ये क्या होता है, हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं तो मेन वर्ब है। तो टेंस के अकॉर्डिंग तो सिंपल पास्ट में रखा गया है इसको। तो कह रहा है कि सम बर्गलर्स ब्रोक इन व्हाइल वी वर अवे ऑन लीव। तो कह रहा है कि जब हम लोग घर पर नहीं थे यानी छुट्टी पर थे तो कुछ जो बर्गलर्स थे सेंधमार वो क्या किए हमारे घर में, कह रहा है कि जबरदस्ती घुसे। तो उसी को कह रहा है कि इंटर बाई फोर्स यानी जबरदस्ती घर में घुसना। फिर अगला जो हमारा है इसमें यदि इसको स्क्रॉल करें तो अगला जो हमारा यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक इनटू। अब देखते हैं कि ब्रेक इनटू का मतलब क्या है। लगभग मीनिंग इसका भी सेम ही है। ब्रेक इनटू कह रहा है कि इंटर अ बिल्डिंग, ओपन अ कार और ईटीसी इलीगली एंड बाय फोर्स। इसमें भी वही है, जबरदस्ती घर में घुसना या जबरदस्ती घुसना, जैसे कि किसी बिल्डिंग में प्रवेश करना। ओके, और एक वर्ड यहाँ हम देख रहे हैं लिखा है इलीगली। इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से। गैर कानूनी तरीके से मतलब क्या है कि इजाज़त नहीं है। ओके, इलीगली कहीं भी चले जा रहे हैं। तो उसी तरह इंटर अ बिल्डिंग किसी इमारत में प्रवेश कर जाना, ठीक है, ज़बरदस्ती घुसना इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। तो यहाँ पर ब्रेक इन एंड ब्रेक इनटू लगभग सेम ही है। ओके, और फिर आगे चलें, ठीक है। और सेंटेंस फॉर्म किया गया है सम थ्रिप्स, लिखा है सम थीप्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात कह रहा है कि कुछ जो थीप्स थे वो क्या हुए, ब्रोक इनटू हिज हाउस, उसके घर में घुसे इलीगली। नेक्स्ट हमारा है इसमें, अगर इसको चलें और ऊपर तो हमारा जो नंबर थर्ड यहाँ पर है वो लिखा हुआ है ब्रेक आउट, नंबर थर्ड। अब देखते हैं ब्रेक आउट का मतलब क्या है। कह रहा है अपीयर मतलब होता है और स्टार्ट सडनली भी मीनिंग इसका होता है, यानी अचानक फैल जाना या अचानक प्रकट हो जाना। उसी को बोल रहा है कि अपीयर या फिर स्टार्ट सडनली। तो सेंटेंस क्या है, लिखा है कि कॉलरा ब्रोक आउट इन माय विलेज लास्ट ईयर। कह रहा है कि लास्ट ईयर पिछले वर्ष मेरे गांव में, कह रहा है कि कॉलरा क्या हो गया, फैल गया था। तो यहाँ पर ये फैल जाना यहाँ पर मीनिंग बनेगा, ठीक है। या कभी कभी सेंस बन जाएगा कि अचानक प्रकट हो गया। ओके, तो कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स के हमारे दो या दो से अधिक मीनिंग भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल सेंटेंस में पता चलता है कि वो कौन सा मीनिंग वहाँ पर एग्जिस्ट होगा। ओके, तो ये हमारा था नंबर थर्ड ब्रेकआउट का। फिर चलते हैं हम अपने अगले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो अगला जो हमारा है यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग अबाउट। ये मैक्सिमम बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब यहाँ पर क्या है, तो लिखा हुआ है काज टू हैपन। ओके, क्या है, काज टू हैपन यानी घटित होना, पूरा होना या फिर संपादित होना। काज टू हैपन इसका तीन मीनिंग होता है हमारा, ठीक है। घटित होना, पूरा करना या फिर संपादित करना। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया रॉन्ग डिसीजंस ब्रिंग अबाउट फेल्योर्स। कर रहा है कि जो गलत जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो क्या करते हैं, असफलता लेकर आते हैं। ओके, काज टू हैपन यानी रॉन्ग डिसीजंस हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट, वी नो दैट रिजल्ट विल बी नॉट गुड, उसी को कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर चलते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो अगला यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ब्रिंग अलोंग। अब इस ब्रिंग अलोंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अलोंग
पहले तो इंग्लिश इसका अनदर मीनिंग है ब्रिंग विथ, यानी साथ लाना। ओके, इसका मीनिंग बता रहा है क्या होता है, साथ लाना इसका मतलब होता है। अब सेंटेंस बनाया करा, आई आस्क्ड हर टू ब्रिंग हर फ्रेंड्स अलोंग, मैंने उससे बोला कि वो क्या करे, अपने मित्रों को अपने साथ लाए, अलोंग विथ के साथ। तो एक बात ध्यान देना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ये जो फ्रेजल वर्ब से जो सेंटेंस फॉर्म होते हैं वो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं होते, बल्कि जो ये हमारा फ्रेजल वर्ब्स है इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव वाले फॉर्म में यहाँ पर है हमारा। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ब्स के क्या होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, 4th एंड 5th। उसमें से जो मेन टेंसेज में यूज़ किए जाते हैं वो हमारे 3 ही फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड आईएनजी भी है उसी में। फिर चलते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है यहाँ पर वो है हमारा ब्रिंग बैक, और ब्रिंग बैक का मतलब है रिटर्न, और मीनिंग यहाँ पर बनाया हुआ है पुनः लाना। ओके, ब्रिंग बैक यानी लौटना या फिर पुनः बोल रहा है कि लाना। अब सेंटेंस देखिए क्या, सेंटेंस हम कोई भी उसके रिलीवेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो लिखा है कि नो बडी विल लाइक टू ब्रिंग बैक द सती सिस्टम, करे कोई भी अब सती प्रथा जो थी उसको दोबारा लाना नहीं चाहेगा। करे नो बडी विल लाइक टू ब्रिंग बैक द सती सिस्टम। ओके, फिर चलते हैं नंबर 7 यहाँ पर है फ्रेजल वर्ब हमारा, कह रहा है ब्रिंग राउंड। ओके, ब्रिंग डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले तो मीनिंग इसका बना रहा है कि ओवरथ्रो या फिर किल और ओन्ड, गिराना, मार डालना या फिर तख्ता पलटना भी एक मीनिंग इसका होता है ब्रिंग डाउन का मतलब। तो पॉलिटिकल सेंटेंस यहाँ पर फॉर्म किया गया है, द कांग्रेस पार्टी ब्रॉट डाउन द देवगौड़ा गवर्नमेंट। ओके, ये यहाँ पर बनाया गया है सेंटेंस कि कह रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने क्या किया, ब्रॉट डाउन द देवगौड़ा गवर्नमेंट जो थी उसका तख्ता पलट दिया। ओके, यानी ये लोग वहाँ पर स्थापित हुए। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का मीनिंग होता है एडवांस। ओके, ब्रिंग फॉरवर्ड एडवांस, तो मीनिंग क्या है इसका, प्रस्तुत करना, दिखाना या फिर आगे ले जाना। ओके, एडवांस जानते ही हैं मीनिंग होता है आगे बढ़ना, तो यहाँ बता रहा है प्रस्तुत करना एक मीनिंग होगा इसका, दिखाना भी इसका एक मीनिंग होगा, और या फिर आगे ले जाना। ओके, सेंटेंस है ही ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ स्कूल, उसने क्या किया, ही ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडिया, एक आइडिया प्रस्तुत किया उसने, क्या करने का, ओपनिंग अ स्कूल, एक स्कूल ओपन करने का। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स की तरफ जो कि ब्रिंग से है हमारा, और वो है हमारा ब्रिंग टू। अब ब्रिंग टू का मतलब क्या होता है, ब्रिंग राउंड, और ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, होश में लाना। ओके, होश में लाना इसका मतलब होता है। ओके, सेंटेंस है दे ब्रॉट द गर्ल टू विथ द विथ स्मेलिंग साल्स, यानी उसको साल्स स्मेलिंग करा के बता रहा है कि उस उन लोगों ने गर्ल को क्या किया, होश में लाया उसे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो लास्ट फ्रेजल वर्ब्स है यहाँ पर वो हमारा लिखा हुआ है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब भी वही है, होश में लाना, लेकिन यहाँ क्या बता रहे, मेक समबडी कॉन्शियस अगेन, यानी पुनः उसे क्या करना, कॉन्शियस अवस्था में लाना। तो ये लगभग सेम ही है। ओके, केवल यहाँ पर टू है हमारा और यहाँ पर राउंड है, इसमें अगेन वर्ड जुटा हुआ है। ओके, और मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स किया है, मेक समबडी कॉन्शियस अगेन। सेंटेंस है टू प्लेयर्स फेंटेड इन द स्कॉर्चिंग हीट, कह कि ऑलरेडी वो क्या थे, दो जो प्लेयर्स थे वो बहुत ही अत्यधिक, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत अधिक, हीट जो थी गर्मी, उससे वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए थे। बट दे वर सुन ब्रॉट अराउंड, लेकिन कह रहा है कि फिर उन्हें पुनः क्या किया गया, होश में लाया गया। तो थोड़ा इसमें चेंजेस है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 ब्रिंग रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स जो कि मैक्सिमम
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में ही बताने का प्रयास किया है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉल से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स थे वो मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।